अगली बड़ी खबर का, जहां सीएए पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था। 9 अप्रैल को एफिडेविट फाइल की गई थी। मामले में 9 अप्रैल को दोबारा सुनवाई होनी है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की बात कही थी। अप्रैल को एफिडेविट फाइल की जाएगी। मामले में 9 अप्रैल को दोबारा सुनवाई होनी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, देखिए, जिस तरह से सीएए को लेकर के लंबा विवाद चल रहा था 2019 में हमने देखा, और इसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब देश भर में सीएए लागू कर दिया गया है और इन सब के बीच अब 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की बात कही गई थी। ऐसे में इस वक्त क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि सीएए पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने वहीं 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बेंच ने ये बात कही थी कि हम केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय देते हैं। उस पर 8 अप्रैल तक जो याचिका करता है अपनी बात रख सके, इस तरह हम 9 अप्रैल को जो है अगली सुनवाई करेंगे। वहीं सीएए के खिलाफ गरिमा 237 याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी। इन याचिकाओं में से जो 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्य बेंच जो थी इस मामले की सुनवाई कर रही है, और जिसमें सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। वहीं जो सीए का जो नोटिफिकेशन था वो 11 मार्च को जारी किया गया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें थी वो भी सामने आई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वहां पर भी जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो ऐसे में आज बहुत अहम दिन है और देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, वहीं आज केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो भी देखने वाली बात होगी। तनु, जिस तरह से सीएए का जिक्र हम कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, जब 2019 में ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, शाहीन बाग में बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे। लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार ने भी ये बात कही थी कि इसे लेकर के जो विपक्षी दल है वो भ्रामकता लोगों के बीच जाकर के फैला रहे। तो एक बार इस कानून के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जिक्र करिएगा, ताकि लोगों को और भी ज्यादा बेहतर समझने में आसानी हो सके। जी बिल्कुल, 2019 में हमने देखा कि जब सीए लागू हुआ था तो उसका विरोध हमने देखा था, जिसमें कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, शाहीन बाग, हर जगह हमने विरोध प्रदर्शन देखा था इसमें। तो ऐसे में जो लोगों में है वो गरिमा बिल्कुल जो है वो संशय बना हुआ है, क्लियर नहीं है, बस प्रदर्शन लोग कर रहे थे, ऐसी भी तस्वीरें देखी। तो अब सरकार ने क्या किया कि पूरी जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन किया, और जो आवेदक है वो उनको साल बताना होगा और अपने दस्तावेजों के बिना ही वो भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। तो अब उन्हें ये साबित करना होगा कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के जो है वो निवासी है। इसके लिए वहां का उन्हें पासपोर्ट चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और वहां की सरकार से जो पहचान पत्र या फिर कोई भी प्रमाण पत्र है वो उनको पेश करना होगा। वहीं इसमें जो आईबी है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस आईबी, और पोस्ट ऑफिस और जो राज्य सूचना अधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे। वहीं जिला कमेटी के पास जाएगा और फिर उन्हें जो है इसमें अपवर्ड कमेटी को जो है वो भेजा जाएगा। तो जो मुस्लिम थे वो भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि गृह मंत्रालय जो है उसने साबित कर दिया था, अमित शाह ने भी ये बात कही थी कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का ये कानून नहीं है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देने की इसमें बात कही गई थी कि इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है, तो यही कारण है कि उन्हें सीएए में शामिल जो है वो किया जाएगा। जी तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मामले में 9 अप्रैल को सुनवाई होनी है। सीएए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।